भारतीय संविधान के स्रोत के भाग 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अन्य मुख्य स्रोतों में एक है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत कनाडा के संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के सभी के एक ही संविधान हैं। इसी प्रावधान को कनाडा के संविधान से स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के लिए एक ही संविधान बनाया है और कनाडा के संविधान से ही भारतीय में संघीय व्यवस्था के प्रावधान को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था जिस तरह की कनाडा में है उसी तरह की व्यवस्था भारत में भी अपनाने की कोशिश की गई है और कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान को में भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था के प्रावधान के अतिरिक्त भारतीय संविधान में खासतौर से जो 7वीं सूची है उस 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं उसका प्रावधान संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वे प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं और केंद्र राज्य संबंध जिसका संबंध जो है 7वीं अनुसूची से ही है वह भी पूरी तरह से कनाडा के संविधान से भारत में लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां अर्थात जिनका जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों ही सूचियों में उल्लेख नहीं है, ऐसे विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 में है और यह जो है प्रावधान हम लोगों ने भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भारत में इकाइयां हैं जिनको राज्य कहा गया है उस राज्य के जो औपचारिक मुखिया है अर्थात राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह प्रावधान कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की भी प्रावधान वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान, यह प्रावधान भी कनाडा के संविधान से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को परामर्श देने का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। विशेष रूप से भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में मिलता है, वह प्रावधान कनाडा के दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो व्यवस्था भारत में है वह व्यवस्था भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ही प्राप्त की गई है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं वह अन्य कौन कौन से देश हैं। पूर्व सोवियत संघ के संविधान के माध्यम से भारत में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी और उसका स्रोत जो है वह पूर्व सोवियत संघ का संविधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो भारतीय संविधान के लक्ष्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है वह आदर्श पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही प्राप्त किया गया है। और हम यह जानते हैं कि न्याय जो है एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, खासतौर से लोकतंत्र के लिए जहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार समवर्ती सूची का प्रावधान जो भारतीय संविधान की 7वीं सूची है, अनुसूची 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार
भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था है, और आपात उपबंध जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में स्थगित करने की भी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को भारत के, वह जर्मनी के संविधान से प्राप्त की गई है। और इसी के साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है, और उसके साथ साथ जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन से भी संबंधित है, इसको जापान के संविधान से प्राप्त किया गया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य का मुखिया गण अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अर्थात राज्य का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। उसकी व्यवस्था फ्रांस के संविधान से प्राप्त की गई है। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, उस आदर्श को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम देख सकते हैं, और वह फ्रांस के संविधान से ही प्राप्त किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान या विशेषताएं हैं, उनको संविधान सभा के सदस्यों ने दूसरे देशों के संविधानों से प्राप्त किया है, और इसी वजह से भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। धन्यवाद।